नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के दौरे पर हैं। आज वो वाराणसी, आजमगढ़ और बस्ती में 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज सबसे पहले वो वाराणसी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इस सम्मेलन में स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका और विदेशों में हिंदी का महत्व समेत कई विषयों पर चर्चा होनी है। इसके बाद अमित शाह वाराणसी से आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद अमित शाह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आजमगढ़ के बाद अमित शाह बस्ती जाएंगे और वहां सांसद खेल कुंभ का उद्घाटन करेंगे। शाह यहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तीनों कार्यक्रमों में उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आज व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है गृहमंत्री अमित शाह का। 3 जिलों के वो दौरे पर रहेंगे, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। कल उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उनको जीत का मंत्र दिया और साथ ही साथ फीडबैक भी लिया, ताकि उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जा सके। गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टीम के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में अमित शाह ने 403 सीटों के पार्टी प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया। शाह ने सभी से स्थानीय मुद्दों का फीडबैक भी लिया। इस बैठक में शाह ने पार्टी नेताओं से यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था और विकास कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा और साथ ही राष्ट्रवाद सर्वोपरि का नारा भी दिया। तो बैठक में शाह ने जीत का मंत्र दिया है। क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। जिम्मेदारियों का एहसास खुद करना होगा, जीत से ज़्यादा रणनीति पर विचार करें। अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है, उससे नुकसान हो सकता है। पन्ना प्रमुख बनाने का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा, ये भी निर्देश उनकी तरफ से दिया गया। कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यक्रम से जोड़ा जाए। और कानपुर के बाद अब यूपी के दूसरे शहरों में भी जीका के केस मिलने शुरू हो गए हैं। कानपुर के बाद सबसे पहले कन्नौज में जीका संक्रमित एक मरीज मिला और अब लखनऊ में भी जीका वायरस के 2 मरीज मिले हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल दोनों मरीज पूरी तरीके से ठीक हैं, उन्हें निगरानी में रखा गया है। दोनों ही मरीजों के घरों में और आसपास के इलाके में फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे किया जा रहा है और साथ ही क्लोज कांटेक्ट में आए लोगों का सैंपल भी लिया जा रहा है। लखनऊ में फूलबाग इलाके में शैलेश गुप्ता और कृष्णानगर की प्रिया में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में दोनों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो पहले कानपुर में जीका वायरस के मामले सामने आए, उसके बाद कन्नौज में केस सामने आया और अब कानपुर और कन्नौज के बाहर लखनऊ में सामने आ गए हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों मरीजों की हालत स्थिर है, उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है और साथ ही साथ जिन इलाकों में मामले सामने आए हैं वहां पर एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है और ऐसे लोग जो कि इन दोनों मरीजों के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि वक्त रहते उनका भी इलाज हो पाए। तो सबसे पहले कानपुर में 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और अब लखनऊ में भी जीका के 2 केस सामने आए हैं। मरीज हमारा हुसैनगंज का है और एक एलडीए कॉलोनी आलमबाग का है। इनकी सैंपलिंग जैसे हम लोग रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं कानपुर के आसपास के ज़िलों में, तो लखनऊ में भी हम लोग रैंडम सैंपलिंग कराए थे। इनकी जांच हुई तो इनका केजीएमओ में पॉजिटिव निकला। ये दोनों लोग कृष्णानगर में एक मॉल है वहाँ पे काम करते हैं और अभी ये पता नहीं लग पाया कि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, ये कहाँ से वायरस इनके पास आया, अभी उस पर कार्य चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने सोर्स रिडक्शन माने मच्छरों को रोकथाम के लिए और पूरा जो घरों में रेसिडुअल स्प्रे और घर घर जाके सर्विलेंस करना, ये बड़े युद्ध स्तर पे कल से प्रारंभ कर दिया है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस खबर से संबंधित? और देखिए, राजधानी लखनऊ में जीका वायरस के 2 मरीज सामने आए थे। परसों शाम को ये खबर जो है वो डीजी हेल्थ ने पुष्ट की थी कि 2 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है और इन दोनों ही मरीजों को बुखार काफ़ी लंबे समय से चढ़ उतर रहा था, इनके बदन पर चकत्ते बन रहे थे और रैंडमली
चेकिंग के दौरान ही इन लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये मरीज बहुत ज़्यादा कुछ बीमार हो रहे थे और उसके बाद ये लोग अस्पताल पहुंचे हों। चूंकि स्वास्थ्य विभाग रैंडमली इलाकों में जाकर कैंप लगाकर लोगों के ब्लड सैंपल ले रहा है, तो इन दोनों ही मरीजों को जब ब्लड टेस्ट किया गया लखनऊ के केजीएमयू में, उसके बाद इनमें जीका वायरस की पुष्टि हुई है। कल हमने डीजी हेल्थ से बात की थी तो उन्होंने इस बात को साफ तौर से कहा था कि ये दोनों ही जो मरीज हैं, आलमबाग के कृष्णानगर की रहने वाली महिला और फूलबाग हुसैनगंज के रहने वाले पुरुष, ये दोनों ही लोग कानपुर रोड के आसपास में कोई मॉल बताया जा रहा है जहां पर ये लोग नौकरी करते थे एक साथ। हालांकि डीजी हेल्थ इस बात को कह रहे हैं कि तमाम तरीकों की पुष्टियां की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिरकार इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, क्या ये लोग हाल फिलहाल के दिन में कानपुर गए थे या कानपुर के उन संक्रमित इलाकों से कोई व्यक्ति इन तक आया था, या कैसे मच्छर यहाँ तक पहुंचे। ये तमाम बातें जो हैं वो बहुत स्पष्ट तौर पर जांच का विषय है। हालांकि डीजी हेल्थ ने इस बात को भी क्लियर किया है कि लोग ये बात समझें कि ये कोरोना वायरस की तरीके किसी भी तरीके का संक्रमण नहीं है, यानी कि ये छूने से नहीं फैलता है। जब तक मच्छर नहीं काटेगा तब तक जो है वो जीका वायरस आपको नहीं हो सकता। इसलिए मच्छरों से रोकथाम के लिए लोगों को बहुत सारे एहतियात बरतने हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि मौसम भी इस समय बदल रहा है तो वायरल फीवर की भी सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि उन्हें सामान्य सा बुखार है या फिर कोई संजीदा बुखार है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपके बुखार को 14-15 दिन हो जा रहे हैं, वो नहीं उतर रहा है, बदन पर चकत्ते बन रहे हैं, सिर चकरा रहा है, उल्टियां हो रही हैं, इस तरीके के अगर सिम्टम्स आपको हैं तो आप सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराएं और जीका वायरस की पुष्टि अगर होती है तो फिर उसके आगे का इलाज जो है उसको कराएं। महानिदेशक ने इस बात को भी क्लियर किया है कि लखनऊ के सभी अस्पतालों में जीका वायरस से संबंधित मरीजों को भर्ती करने के लिए कुछ बेड भी जो हैं वो आरक्षित किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के तमाम अस्पतालों में जीका वायरस से संबंधित अगर पेशेंट आता है तो उनके लिए स्पेशल वार्ड बनाए जा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। अमित से भी अपडेट ले लेते हैं जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब कानपुर से क्या अपडेट है? 108 मामले वहां पर सामने आ चुके हैं, क्या केसेस की संख्या और बढ़ रही है या फिर जैसा प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लें, उसमें कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कानपुर में इसकी शुरुआत हुई 2, 4, 6, 8, 10, 55, 58 और 108 तक पहुंच गया था, लेकिन पिछले 48 घंटे से सबसे बड़ी राहत वाली खबर यह है, हालांकि 275 लोगों की टेस्ट भी हुए हैं लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी इसकी पुष्टि नहीं हुई। यानी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। जिस प्रकार से इसका रेडियस 1.5 किलोमीटर से बढ़ के 3, 4 और 6 किलोमीटर तक फैल गया था, चकेरी, कैंट और रेलवे तक, लेकिन अब उसमें कहीं ना कहीं अंकुश सा लगता दिख रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात प्रशासन के लिए और उस परिवार के लिए कि जिस 23 तारीख को जो SWO इसमें जीका का पॉजिटिव मिला था और उसकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है, उसके परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद दिया क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद से और मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद से और मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने के बाद से ऐसा लग रहा है कि टीम और ज्यादा गियर अप हुई है। टीम ने और उसमें सख्ती, टीम ने और ज्यादा फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे, यहां तक की स्प्रे की है ताकि लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। अगर सबसे बड़ी बात है कि कानपुर में 5,68,914 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर, जो सबसे बड़ी अधिकारियों की अप्रिसिएशन की बात मानी जा रही है। और इनके अलावा गर्भवती महिलाएं 668 हैं जो अभी भी ऑब्जर्वेशन पे रखी गई हैं ताकि उन पे नजर रखी जाए कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। जी बहुत शुक्रिया अमित, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शबाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। रुक करते हैं आगरा का, जहां पर एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। घटना के बाद इलाके में तनाव है, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि शाहगंज इलाके में कुछ समय पहले एक लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के से शादी कर ली थी। बीच में दोनों बाहर चले गए थे। कल महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। महिला की मौत से नाराज एक पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। बवाल के दौरान कुछ लोग एक दुकान में घुस गए और वहां पर तोड़फोड़ की, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। महिला की मौत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाहगंज थाने में जमकर हंगामा किया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है और दूसरी तरफ थाने के भीतर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के भीतर घुसकर हंगामा किया है, नारेबाजी की है, सख्त कार्रवाई की मांग की है। दो पक्षों के बीच यहां पर जमकर बवाल हुआ है, पथराव हुआ है।
मारपीट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। कार्रवाई की बात कही जा रही है और साथ ही साथ पुलिस ने पूरे हालात को अपने काबू में ले लिया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों।